गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की जलवायु संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भाग 2, यानी दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा चुका हूं और उससे भी पहले दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी करा चुका हूं। तो दोस्तों जिन भाइयों ने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं, उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाएं और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए कितने नहीं किए। सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों जिस भाई कमेंट अच्छी होती है उसके लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। और ये ऑफर दोस्तों फ्री वाला जो है आपके लिए लास्ट फरवरी तक है और 1 मार्च से आपके लिए यही नोट्स दोस्तों साइंस के जिनको मैंने आपको डेमो दिखाया था कल की वीडियो में, और उन्होंने वो नोट्स नहीं देखे हैं तो लास्ट में मैंने वो नोट्स इंक्लूड किए हुए हैं क्वेश्चनों के साथ ही। तो वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं कैसे नोट्स हैं कैसे नहीं है। अच्छे नोट्स हैं दोस्तों, बेहतर नोट्स हैं। तो दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्योंकि फरवरी के बाद में दोस्तों यही नोट्स आपके लिए पैसों से रुपयों से मिलने वाले हैं। और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों हैं दोस्तों, तो जैसे कि फिजिक्स का 50 रुपये में, केमिस्ट्री का भी 50 रुपये में और बायो का भी 50 रुपये में। तो इस प्रकार दोस्तों ये 150 रुपये में मिलने वाले नोट्स हैं, जिन्हें मैं फरवरी तक आपके लिए फ्री कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको रुपयों से मिलने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको नोट्स बेहतर लगे, अच्छे लगे दोस्तों, तो नोट्सों को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि यहाँ तक प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका था। अब आगे जो प्रश्न है आज की वीडियो में है उन्हें हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है इस वीडियो का, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट में या मालवा पठार में। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर या दोस्तों मालवा पठार में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न का आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है, तमिलनाडु, असम, केरल या पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे कि ये आपका भारत का नक्शा है ऐसे, तो ये पूर्व दिशा हुई आपकी, ये पश्चिम हुई, ये उत्तर हुई, ये दक्षिण हुई। तो जब भारत में मानसून जो प्रवेश करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं, जो सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करते हैं और जब लौटते हैं दोस्तों तो उत्तर पूर्व से लौटते हैं। ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर इसमें आपको बताना है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवनें ठंडी हो जाती हैं, ठंडी नहीं हो पाती हैं दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इस क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्यों, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यह छायावृष्टि क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रवेश करता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रवेश करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ताप अधिक एवं कम वर्षा,
अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा यानी जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं दोस्तों, अगर वो होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, अधिक ताप कम वर्षा, अधिक ताप अधिक वर्षा, कम ताप कम वर्षा, कम ताप अधिक वर्षा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अधिक ताप कम वर्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षाकृत विषुवत रेखा से दूर है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है, ये आपको कारण बताना है इसमें। और ऑप्शन मैंने आपके लिए बता ही दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई या दिल्ली। तो बताइए दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई या दिल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु पड़ता है, ये आपका याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर में होने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा निम्न दाब रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण मानसरोवर में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व को जो कि दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, मानसरोवर, जो कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान भी है, ये आपको याद रखना है। और जिन भाइयों थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ा है इस प्रश्न का आंसर जरूर दे पाएंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि मैंने थ्योरी में जो थ्योरी वाला जो सेक्शन था उसमें सारा चीज़ कंप्लीट बताई हुई है दोस्तों। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं पहले, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाएं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पहाड़ियों का कीपाकार की आकृति में होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय एवं सामुद्रिक हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय एवं सामुद्रिक हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे बताया था ये उत्तर दिशा है, ये सॉरी दोस्तों ये आपकी पूर्वी दिशा है दोस्तों, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा है, और ये आपकी दक्षिण दिशा है। तो जब मानसून जो प्रवेश करते हैं दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम से करते हैं और उत्तर पूर्व से लौटते हैं। जब मानसून प्रवेश करते हैं तो तमिलनाडु, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है दोस्तों, क्योंकि मानसून जो है सीधे निकल जाते हैं ना कि मुड़ते हैं। लेकिन जब उत्तर पूर्व से, क्योंकि ये छायावृष्टि क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर, जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं, जब जैसे मान लीजिए सूर्य, ये पृथ्वी है और यहाँ पर जब सूर्य इधर से निकलता है दोस्तों, इधर से निकलता है तो इधर दिन होता है जबकि इधर रात होती है, और जब इधर सूर्य ढलता है तो थोड़ा सा इधर, जब अगर हम सूर्य को इधर से निकालेंगे दोस्तों तो इधर दिन होगा, इधर रात होगी, तो ये इधर छाया हो जाएगी, तो यहाँ पर अंधेरा होगा। तो इसी प्रकार इनका सिस्टम है दोस्तों, पहाड़ियों का भी, ये मानसूनों का भी, कि जब इधर से प्रवेश करते हैं तो तमिलनाडु इस साइड पड़ जाते हैं, इस पर छाया बन जाती है, जो कि पवने जो मानसून है उधर नहीं जा पाते। लेकिन जब उत्तर पूर्व से आते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या है कि वर्षा होने लगती है, वर्षा का प्रभाव पड़ता है, जो कि सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वहाँ। तो चेन्नई कहाँ पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु में। तो उत्तर पूर्वी मानसून या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, वर्षा की मात्रा का, बादलों की गति का, सागरीय लवणता का, या उपरोक्त सभी का। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर।
आपको बताना है दोस्तों नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बादलों की गति। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है, ये आपको बताना है। मालवा का पठार में, छोटा नागपुर पठार में, पूर्वी पहाड़ियों में, या दोस्तों कोरोमंडल तट में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, ये आपको बताना है। मालाबार पठार, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ, या कोरोमंडल तट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, केरल, पंजाब, गुजरात, या पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, या फिर दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर दोस्तों संवहनिक वर्षा से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत में सर्वाधिक मुख्यतः वर्षा कहाँ होती है, किस कारण होती है, कैसे प्राप्त होती है, आपको बताना है। उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर दोस्तों संवहनिक वर्षा से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। और कथन है आपके सामने दोस्तों, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत को और मानसून की अवधि घटती है। यानी दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, और ऑप्शन है आपके सामने केवल एक। ऑप्शन नंबर बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों केवल दो, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और कथन मैंने आपको बताई दिए हैं कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, और ऑप्शन नंबर और कथन दूसरा भी बता दिया है मैंने दोस्तों कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी दोनों ही सही होंगे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता, अक्षांशों का, समुद्र की निकटता का, महासागरीय धारा का, या पहाड़ों की स्थिति का। तो बताइए दोस्तों भारत की जलवायु का निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको बताना है। तो अक्षांशों का, समुद्र की निकटता का, महासागरीय धारा का, या पहाड़ों की स्थिति का। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, महासागरीय धारा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की समय अवधि होती है जून से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर, जून से अगस्त, सितंबर से नवंबर। तो बताइए दोस्तों भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जून से सितंबर। अगला प्रश्न है आम्र वर्षा क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं पश्चिम बंगाल मानसून से पहले होने वाली वर्षा, या आम की फसल। तो दोस्तों यह प्रश्न मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये कुछ प्रश्न, दो प्रश्न ये और हैं दोस्तों, इन्हें भी देख लेते, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको बताऊँगा एक और जो टॉपिक है मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। तो पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर आप कथन और कारण दोनों ही देख सकते हैं कि कथन है आपका भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है, और कारण है आपका दोस्तों भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कथन सही है, कारण उसकी व्याख्या करता है। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कथन और कारण दोनों गलत हैं। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है।
कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो कथन दिया हुआ है, भारत के पूर्व में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो ये दोस्तों सही है। और भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों अधिक वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा बहुत हो जाती है। तो दोस्तों तभी तो यहाँ पर चावल होते हैं। तो और चावल के लिए बरसात की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए दोस्तों दोनों ही सही हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते। उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण या अल्प वायु वेग के कारण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते ये आपको बताना है। उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण या फिर दोस्तों अल्प वायु वेग के कारण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, निम्न आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें दोस्तों, और अपने नोट्सों को प्राप्त करें। तो आगे जो मैं बताने वाला था तो दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए सामान्य जो जानकारी संबंधित सिस्टम प्रश्न थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। भौतिक स्वरूप आपके लिए बता दिया, भारत की नदियाँ और भारत की झीलें भी मैंने आपके लिए बता दी हैं दोस्तों, भारत के जलप्रपात भी मैंने आपके लिए बता दिए हैं, भारत की जलवायु। लेकिन दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा भारत की मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें मैं टॉपिक वाइज क्रम वाइज लेकर चलूँगा, ये आपको याद रखना है। और तो दोस्तों हर चीज़ कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो आप चिंता ना करें और वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें दोस्तों। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भाई पहली बार विजिट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।